आप सभी का स्वागत है आर के कोचिंग बजौली में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। हम इस चैप्टर को आज पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक। और इसका वीडियो 10 या 12 वीडियो हो सकता है। और आप हमारे चैनल पर डेली बने रहिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और इसके बाद और भी चैप्टर लाएंगे डेली का डेली। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और देखिएगा और इससे लाभ उठाइएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्य एंड वर्क क्या होता है, ठीक है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले उसमें हमको क्या आवश्यकता होती है? क्षमता की आवश्यकता होती है कि वो क्षमता हमारी क्या है। पहले हम क्या करेंगे, जब कोई कार्य करेंगे तो कार्य में करने से पहले हमको क्या आवश्यकता पड़ती है? क्षमता ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, इसमें समय दो तरीके से दिया होता है। समय यहाँ क्या होता है? कार्य हो जाता है, ठीक। यहाँ क्या होता है? समय हो गया। समय हमें मिलता है, समय क्या मिल जाएगा? दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, वर्ष हो सकता है, ठीक है, महीना हो सकता है। इस तरह के क्या आएगा? समय आएगा। हमें जब सवाल इसमें सॉल्व करेंगे तो समय हमारा इस रूप में आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? समय और कार्य दिया हो तो हमें क्या ज्ञात करना होता है? पहले हम देखेंगे कि इसमें उसकी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, मतलब उसका कार्य करने की क्षमता क्या है। तो अगर वो क्षमता से अगर गुणा करा देते हैं समय में तो हमारा क्या होता है? कार्य प्राप्त हो जाता है कि कार्य कितना किया। तो वो क्षमता हमारा क्या होता है? वो कार्य क्षमता कहलाता है। वो क्षमता क्या कहलाता है? कार्य क्षमता कहलाता है, ठीक है। कार्य क्षमता कहलाता है। ये हमारा क्या होता है? एक फॉर्मूला बन जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है? एक फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? किसी कार्य को करेंगे, इसी सवाल को करेंगे। एक तरीका हमारे पास ये है कि अगर क्या दे दिया, इसी बात को हम क्या कर देंगे? कार्य को जब पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या होता है? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता इंटू समय अपान क्या होता है? कार्य हो जाता है, ठीक है। अपान क्या होता है? कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए हम लिखते हैं क्या? एक ट्रिक के जरिए लिखते हैं क्या? M1 B1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 B2 H2 अपान W2। ये इस पे भी हम सवाल करेंगे। इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे सवाल पूछेगा कि एक आदमी किसी दो आदमी 20 दिन में कोई कार्य करते हैं। दो आदमी 20 दिन में कोई कार्य करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे, ठीक है। 4 आदमी कितने दिन में कार्य करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 बार में यहाँ का जगह तो कितने बार में करेंगे? 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। यहाँ D2 हमको ज्ञात करना है, D2 हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा? 10 दिन। इस पे इस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है। और इस पे सवाल पूछेगा, मान लीजिए क्षमता दे दिया, समय दे दिया तो कार्य पूछ लिया, ठीक। और क्या लिया? कार्य दे दिया, क्षमता दे दिया, समय पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला बन जाता है। इसके लिए फार्मूला बन जाएगा, देखिए इससे फार्मूला कितना बनता है। कार्य, अब मानिए कार्य बराबर सूत्र निकल गया तो अब निकालेंगे समय बराबर। तो समय बराबर होता है कार्य बटा कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे? क्षमता पूछेंगे तो कार्य क्षमता अगर हमको ज्ञात करना हो, कार्य क्षमता अगर हमको ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? कार्य क्षमता ज्ञात करोगे क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय हो जाएगा, कार्य बटे समय हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा। एक हमारे पास और ट्रिक है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए उसको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई क्या दिया? वैल्यू दिया है। उस वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे? हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए वो वैल्यू क्या दे दिया? A और B दिया है, ठीक है। और क्या दिया? यहाँ पे क्या होगा? दिन हो जाएगा चाहे समय हो जाएगा, दिन हो या समय हो,
यहाँ पे दिन और समय नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए ए किसी कितने दिन कुछ दिनों में कार्य करता है, बी किसी कुछ दिनों में कार्य करता है। इन दोनों के दिनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो हमारा क्या होता है, कार्य पता चल जाता है। और क्या करते हैं, जो कार्य से अगर क्या करते हैं वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो क्या हमको पता चलता है, क्षमता पता चल जाता है। क्या पता चलता है, क्षमता। और जब किसी का क्षमता पता चल गया तो हमारा सवाल लगाना क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक, और आपको ये समझ में आया हो तो मैं आगे अब क्या करता हूँ, प्रश्न लगवाता हूँ। और प्रश्न आपको समझ में आएगा तो मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब चलते हैं सवाल हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल हमारा कह रहा है, एक काम को 6 दिन में एक काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, 9 की, और कह रहा है बी जो है वो 9 दिनों में कार्य को कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वैल्यू क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, ए किसी काम को, अब बी, दोनों को हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब बताए थे कि साइड में क्या लिखना है, दिन लिखना है, कि यहाँ डे लिख दिए। कितने दिनों में कर रहा है भाई, 6। ए नंबर क्या कर रहा है, ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 9 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए बताए थे, इन दोनों का जब एलसीएम निकालते थे कितना होता है, 18 हो जाएगा। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए 3 6 18, ये कितना एक दिन में कार्य करता है। ये जो क्षमता आता है वो 1 दिन का क्षमता होता है। क्या होता है, जो भी क्षमता होता है 1 दिन का होता है, 1 घंटा का होगा। घंटा में पूछेगा सवाल तो 1 घंटा का होगा। ठीक है, तो ए किसी काम को 1 दिन में कितने एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और वही क्या करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, तो कितना करता है 1 दिन में, तो 2 कार्य करता है। ठीक है, टोटल काम कितना हुआ, तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हमारा क्या हो गया, 5 को हो गया। कितना काम हो गया, कुल काम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा। तो कुल कार्य हमारा 5 हो गया। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो भाई कुल कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना है, 18 है। और 18 जब कार्य है, 18 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। ये हमारा हो गया कुल कार्य। अब क्या करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 18 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। जो 18 में जब 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। 5 तिहाई 15 बच गया 3, अब 5 छक्के 30, कितना होगा, 3.6 दिन। कितना होगा, 3.6 दिन में कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। कौन, ए और बी को, बी और बी मिलकर, ए और बी मिलकर 3.6 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, जो वैल्यू देता है वो वैल्यू क्या लिख देंगे कि कौन कौन कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी कार्य कर रहा है। ए कितना दिन कार्य किया, 6 दिन कार्य किया। बी कितना दिन कार्य किया, 9 दिन कार्य किया। इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है। उसी प्रकार क्या होगा, जो क्या है, ए है वो कितना कार्य किया, 1 दिन में 3 कार्य किया। और बी 1 दिन में कितना कार्य किया, तो 2 कार्य किया। और टोटल काम हमारा कितना हो गया, 1 दिन में 5 कार्य हुआ। 1 दिन में कुल कार्य कितना हुआ, 5 हुआ। तो कुल कार्य हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। और टोटल कार्य में हम जो 1 दिन का कार्य होता है उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 दिन। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि ए एक काम को 15 दिनों में, ठीक है, ये जो है ए नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को 15 दिनों में करता है तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। अगर वही काम कर रहे उसी काम को बी 20 दिनों में कर सकता है, तो बी 20 दिनों में कर सकता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। क्या करते हैं, 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। और जब 4 दिनों तक एक साथ कार्य करेंगे
तो कह रहा है अब काम कितना भाग हो बचा है। 4 दिनों के बाद जब कार्य कर लेंगे तो पूछ रहा है कि काम कितना भाग बचा है, काम का कितना भाग बचा है। अब देखिए फिर वही काम करेंगे, यहाँ करेंगे एक, यहाँ हो गया बी। ए किसी काम को कितने दिन तक करता है, 15 दिन तक, 15 दिन में कर लेता है। बी 20 दिन में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। एलसीएम 60 हो गया तो इसका क्षमता निकालेंगे, तब कितना आएगा 4। इसका क्षमता होगा 15 चौक को 60 ने क्या होगा 4। एक दिन में एक कितना कार्य करता है, तो 4 कार्य करता है। और क्या होगा 20 × 60, ये कितना कार्य करता है 3। बी एक दिन में कार्य कितना करता है 3। कुल कितना एक दिन में कार्य कर दिए, तो कुल एक दिन का कार्य कितना हो गया 7 हो गया। कुल एक दिन का कार्य है, ठीक है। कुल कार्य एक दिन का कार्य क्या है 7 हो गया। और हम क्या करेंगे 7 कार्य वो कितने दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं ना, तो 4 दिनों तक क्या कार्य करेगा, 4 दिनों में किया गया कार्य, ठीक है। 4 दिनों में किया गया कार्य, तो 4 दिनों में जो कार्य करेगा तो क्या होगा 7 एक दिन में कार्य होगा, 4 दिन में कितना कार्य होगा, तो 7 चौक को 28 कितना होता है 28 कार्य वो कर दिए। कितना कार्य कर दिए 28। काम कितना था 60 काम में से 28 काम कर दिया, यानी 60 कुल काम था। यहाँ पे कुल काम कितना था 60 था, ये 4 दिनों में 28 काम कर दिए। बचा कितना काम, बचा कितना काम, तो 32 काम बचा, ठीक है। 32 काम बचा। अब पूछ रहा है कितना भाग बचा हुआ है, तो किसका कितना भाग बचा हुआ है, तो 60 का ना, तो ये 32 हो जाएगा। 60 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे तो क्या होगा 4 से कटा दें, 4 8 32। आइए क्या हो जाएगा 4 से कटाएंगे तो 15 चौको 60, यानी कितना भाग बचा हुआ है 8/15 भाग काम क्या है शेष है, 8/15 भाग शेष है। आई होप अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि इस तरह की कोई भी नए नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।